नमस्कार, जनमन टाइम्स में आपका स्वागत है। जनमन टाइम्स में हम हैं अमरपाटन विधानसभा में, जो बेहद जहां महत्वपूर्ण बहुत मुकाबला होने वाला है। हमारे साथ कांग्रेस से यहाँ से प्रत्याशी डॉक्टर राजेंद्र सिंह है, पूर्व मंत्री हैं और पूर्व विधायक अमरपाटन है। हम तमाम चर्चाएं करते हैं कि कैसे कैंपेन कर रहे हैं वो। सर, पहले तो बहुत स्वागत है और बहुत बधाई आप। धन्यवाद। थैंक सर, क्या करंट देख रहे हैं कांग्रेस का अमरपाटन विधानसभा में इस बार? यू। हम तो पूरे प्रदेश में देख रहे हैं कि कांग्रेस के पक्ष में अंडर करंट है। वही स्थिति अमरपाटन में भी है। अंडर करंट हल्का कांग्रेस के पक्ष में है। कमलनाथ की लीडरशिप में, राहुल जी, खड़गे जी, सोनिया जी, प्रियंका जी की लीडरशिप में है। सर, चूंकि अमरपाटन विधानसभा से बीजेपी से प्रत्याशी आ चुके हैं मंत्री रामखिलार पटेल जी, और इस बार राज्य मंत्री रामखिलार पटेल जी का सीधा मुकाबला पूर्व मंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी से है। कैसे देखते हैं? ये देखने वालों के लिए कैसा है वो जाने, लेकिन हम तो पूरी ताकत से लड़ेंगे। पूरा संगठन हमारा साथ है। उच्च स्तर तक संगठन हमारा बना हुआ है। हमारे पन्ना प्रमुख बने, पूरी ताकत से लड़ेंगे और परिणाम अच्छा ही आना चाहिए इस बार। सर, कितना मार्जिन देख रहे हैं इस बार अमरपाटन विधानसभा में चुनाव परिणाम के? देखिए, मार्जिन तो मैं नहीं कह सकता क्या मार्जिन रहेगा। संभावना जीतने की मेरी ज़्यादा है, ऐसा प्रतीत होता है लोगों का रुझान देखकर, लोगों की बातें सुनकर। जब मैं गाँवों में जाता हूँ तो एक अलग उत्साह नज़र आता है लोगों को, एक चेहरे में चमक जो नज़र आती है। इसे लगता है कि पक्ष में हैं लोग, कांग्रेस के और हमारे पक्ष में है। और वर्तमान जो सिटिंग एमएलए साहब हैं और राज्य मंत्री से कार्य और हैं, अभी राज्य मंत्री है ही है, तो उनसे नाराजगी है लोगों में, ये स्पष्ट दिखाई देता है। सर, मध्य प्रदेश में क्या देख रहे हैं इस बार? कांग्रेस कितनी सीटों पर काबिज होने वाली है? सरकार किसकी बनने वाली है? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी में बराबर के अगर वोट आते हैं प्रतिशत, तो भी कांग्रेस की सीटें ज़्यादा हुई। पिछली बार आपने देखा, बीजेपी 0.6 या 0.8% ज़्यादा थी वोटों में, लेकिन कांग्रेस की 5 सीटें ज़्यादा आई। इस बार कांग्रेस और बीजेपी में लगभग 3% का अंतर रहने वाला है। लगभग वो कितने सीटों में ट्रांसलेट होगा ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए। मैंने आपको एक पैमाना बता दिया। जो कर्नाटक पे अंतर था और जो सीटें आई, कमोबेश वही स्थिति मध्य प्रदेश में होने वाली। सर, कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जब घोषित किया तो वचन पत्र कितना भारी है भाजपा के घोषणा पत्र पर? भाजपा का तो घोषणा पत्र मैंने देखा नहीं है। शिवराज जी ही यदा कदा कुछ चीज़ें घोषित करते रहे, अभी तो उनका घोषणा पत्र आना बाकी है। हमारे वचन पत्र में तो सभी वर्गों को हमने समाहित किया है। उनका लाभ देखकर उनकी समस्याओं को सुलझाने की दिशा में, उनके विकास की दिशा में, ये सारी चीज़ें हमने शामिल की हैं। और कोई अछूता नहीं, किसान से लेके मजदूर से लेके नौजवान, युवा, और हमारा फोकस दलित वर्ग में, पिछड़ों में और इन वर्गों में बहुत है। और वचन पत्र में लोगों का कहना है कि बहुत अच्छा बना है कांग्रेस का वचन पत्र। अब मैं इसके भी ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि मेन आर्किटेक्ट मैं ही हूँ, मैं ही अध्यक्ष था उस समिति का। लेकिन लोगों का कहना है, ज़माना कह रहा है कि आपने जो दिया है वचन पत्र, घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो जो भी कहें, वो अच्छा है। सर, एक आखिरी सवाल कि मध्य प्रदेश में ये देखा जा रहा है कि जो भितरघात है, चाहे भाजपा की तरफ हो या कांग्रेस की तरफ, उससे खतरा लग रहा है आपको? अमरपाटन विधानसभा में कुछ भितरघात की संभावनाएं आपको लग रही? नहीं, अमरपाटन में तो जैसा मैंने पहले कहा, पार्टी हमारी एकजुट है, तो यहाँ कोई भीतरघात की संभावना नहीं है। हमारे अमरपाटन में तो नहीं है। और क्षेत्रों की बात मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इतना डीप स्टडी नहीं है, लेकिन होगा। मध्य प्रदेश में दोनों दलों में होगा, जो हमेशा होता रहा है। और कांग्रेस में कम होगा, भाजपा में ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत सालों से सत्ता में रहे ये लोग। इनकी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं कार्यकर्ताओं की बहुत थी, जी। और कई उसमें ग्रुप हैं भाजपा में।
वो पूरी नहीं हुई इतने सालों में भी, तो उनमें आक्रोश ज़्यादा है, तो पितरघात भी ज़्यादा होगा। सर एक आखिरी सवाल ये कि ये देखा जा रहा था कि आप सोशल मीडिया में एक्टिव हैं और सोशल मीडिया में आपने कहा कि भाजपा की जब जब लिस्ट आई तो ना इसमें दावेदार दिख रहे हैं सही और ना मुख्यमंत्री का चेहरा ये दिखा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, निश्चित तौर पर ये पहली बार है जबकि मुख्यमंत्री का चेहरा इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है। और भाजपा में अटल जी के समय से परंपरा पड़ गई थी, ये मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर ही चुनाव लड़ते थे। लेकिन इस बार चूँकि मुख्यमंत्री के ऊपर, शिवराज जी के ऊपर, उनके चेहरे के ऊपर भाजपा को विश्वास नहीं है, वो लगता है इनका चेहरा अगर हम आगे करते हैं हमें नुकसान होगा, तो मोदी जी अनेक सभाओं में कमल रहेगा चेहरा, मोदी रहेगा, फिर उसका निष्कर्ष तो ये मोदी रहेगा चेहरा, हर जगह अपना ही चेहरा मोदी जी प्रस्तुत करते हैं। कांग्रेस में हमारे यहाँ परंपरा नहीं रही, लेकिन अभी कुछ चुनावों में और यहाँ इस बार मध्य प्रदेश तो एक स्पष्ट तौर पर या संकेतों में खड़गे जी सबसे पहले, फिर प्रियंका जी, राहुल जी भी जब आए थे शेड्यूल, तो संकेत एक तरह से दे गए हैं। और वही हमारे एक नेता है, कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बने। स्वाभाविक है क्योंकि नेता एक ही हैं हमारे, जो आगे हैं रथ वही हाँक रहे हैं कांग्रेस का मध्य प्रदेश में, सब वही चला रहे हैं रथ। और दूसरे जो बड़े नेता हैं, दो बड़े नेता हैं हमारे मध्य प्रदेश में, दिग्विजय सिंह जी हैं, तो दिग्विजय सिंह जी का पूरा समर्थन कमलनाथ जी को है, पीछे खड़े हैं ताकत के साथ, वो भी मेहनत कर रहे हैं, उतनी मेहनत प्रदेश में। लेकिन कमलनाथ जी को उन्होंने भी आगे किया और घोषणा भी उन्होंने की है, खुद की है उन्होंने कमलनाथ जी के पक्ष में। तो ये तो माना जाना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार अगर बनेगी तो कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री हमारे बने। सर विंध्य में क्या करंट देख रहे हैं, क्योंकि विंध्य में एक टूट हुई है जहाँ पे श्रीनिवास तिवारी जो आपके कद्दावर नेता रहे हैं, उनके पोते बीजेपी ज्वाइन कर लिए और उनको कल 5वीं सूची में टिकट भी मिल गई है त्योतर विधानसभा से, लगातार मांग कर रहे थे वो त्योतर से। ऐसा है कि ये दुखदाई है, मेरे लिए तो दुखदाई है, क्योंकि मैं परिवार से जुड़ा रहा, तिवारी जी से, आदरणीय तिवारी जी से, दादा से, और पुत्रवत प्रेम मुझे वो करते थे, स्नेह देते थे। दुखद है बहुत ज़्यादा ये इनका, सिद्धार्थ का ये कदम। इनको कांग्रेस से लोकसभा का टिकट दिया था और भाभी को सिरमौर से दिया था। दुर्भाग्य कहें, दोनों सफल नहीं हुए। सिद्धार्थ की अभी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, मांग रहे थे त्योथर से। हमने उसको सलाह दी थी कि आप त्योथर वर्ष से ही ना मांगिए, कम से कम 2 क्षेत्रों से, आप चूँकि आप लोकसभा लड़े हैं, दादा की इतनी बड़ी विरासत आपके पास है, 2 क्षेत्रों से मांगिए टिकट, तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मेरी बात उन्होंने नज़रअंदाज की और त्योथर पर ही अड़ी रहे। त्योथर में रमाशंकर भी बहुत सक्रिय हैं, उनके पिताजी भी विधायक रहे वहाँ, हालांकि तिवारी जी भी विधायक रहे हैं त्योथर से, आदरणीय श्रीनिवास तिवारी जी। लेकिन बहुत पुरानी बात है वो, बहुत पुरानी बात। यूपी से लगा इलाका है, वहाँ पे बहुत अलग इक्वेशंस होते हैं राजनीति के। तो रमाशंकर सिंह और पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। कांग्रेस में इस समय बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को लेकर, दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति जितने हैं, इनको लेकर विशेष एक फोकस है। तो अगर वहाँ एक बैकवर्ड चेहरा सशक्त, और फिर जो सर्वे हुआ, सर्वे में भी उनका भी नाम था, सिद्धार्थ जी का भी था, लेकिन रमाशंकर जी का आगे था नाम। तो जो और फैक्टर्स मैंने आपसे बताए और अपने सर्वे को भी आधार मानकर 2 सर्वे थे, कमलनाथ जी ने भी कराया था और दिल्ली से भी AICC ने सर्वे कराया था। उन दोनों सर्वे में इनका रमाशंकर ये थोड़ा भारी थे। मैं नहीं कहता वो सिद्धार्थ रही थे, 3 नाम थे, सिद्धार्थ भी थे, लेकिन रमाशंकर ज़्यादा भारी थे, इसलिए उनको टिकट दी गई। बेहतर होता इंतज़ार कर लेते, अभी उम्र ही क्या है उनकी, 50 साल राजनीति भाजपा के खिलाफ, भाजपा के जनसंघ के खिलाफ, RSS के खिलाफ तिवारी जी ने की। उनके खिलाफ अकेले भी अगर RSS के खिलाफ झंडा लेकर खड़े होने की ज़रूरत पड़ती थी तो श्रीनिवास तिवारी जी अकेले खड़े रहते थे, लेकिन उन्होंने विरोध किया, इन लोगों का, भाजपा का विरोध किया। इसीलिए बड़ा दुखदाई है कि उनका पोता उसी संगठन में जाए जिसका जीवन भर दादा ने विरोध किया। और उस परिवार की पहचान किससे है? दादा से है, श्रीनिवास तिवारी जी से है।
फिर उसको विरासत को सुंदरलाल जी ने भी आगे बढ़ाया। वो भी बहुत योग्य है, उनके पुत्र थे, बड़े होनहार थे, पर दुर्भाग्य से काल के गाल में समा गए, नहीं रहे हमारे साथ। लेकिन सिद्धार्थ को इंतज़ार कर लेना था। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, वो लोकसभा के लिए भी अच्छे कैंडिडेट होते, और इस बार वो मोदी की लहर रहने वाली नहीं जो पिछली बार थी। बार बार पुलवामा और बालाकोट नहीं होता है, वो पिछली बार जो किया गया था, कराया गया था या हो गया था, जो भी कहे आप, तो इंतज़ार कर लेना था। सर आप कैंपेन कर रहे हैं, क्लास 12 कैंपेन कर रहे हैं, तो क्या करंट देख रहे हैं? मतलब जीत से आश्वस्त हैं? कैसा माहौल है आपके पक्ष में? देखिए, हम जनता जनार्दन के सामने हैं और अपना पक्ष रखते हैं, उससे भरपूर स्नेह और प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। और जीत हार तो परमात्मा के हाथ में है और जनता के हाथ में है, जनता और जनार्दन दोनों के हाथ में है। तो वहीं से जो निष्कर्ष निकलेगा, स्वागत उसका अच्छी जनरल टाइम्स में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए।